पिताजी पाठ कर रहे थे अशुद्ध, तो तर्क करी उसने, तर्क करी तो विद्या पिता नाराज हो गए कि मेरी बात का तर्क करती है तो मैं इसको मूर्ख के साथ इसकी शादी करूँगा। मूर्ख वर को ढूंढने निकले तो एक जगह एक लड़का ब्राह्मण का था और वह एक डाली को काट रहा था और उसी पर बैठा था। उसको मना किया, भाई ये डाली क्यों काटते हो, इस पर तो तुम बैठे हुए हो, यदि डाल गिरेगी तो तुम भी गिर जाओगे। वो माना नहीं और उसने वह डाल काट दी और स्वयं भी गिर पड़ा, डाली भी गिर गई। तब सोच लिया विद्यावती के पिता ने कि ये मूर्ख है, वज्र मूर्ख है। उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अब बेटी दुखी है, वो तो पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ है, पति तो पढ़ा हुआ नहीं है। आजकल तो इसीलिए लड़कियां भी बहुत पढ़ने लगी, लड़के भी पढ़ने लगे। इन दोनों में से कोई एक दूसरे का अपमान नहीं कर सके। तो बराबर पढ़ाई हमारी सरकार भी हक देती है कि नहीं, लड़की का हक भी बराबर है। शादी हो गई तो राजा भोज की सभा में जाने लगा, क्योंकि उसके ससुर भी जाते थे। तो लड़की के मन में हुआ कि वहाँ पर तो राग रागनी बहुत गाई जाती हैं। कभी मेरे पति से पूछ लिया, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, बदन मूर्ख है। तो उनको सिखा दिया कि देखो वहाँ पर धनाश्री राग गाई जाती है, धनाश्री राग। अब उसको याद रहेगी कि नहीं रहेगी, वो भी मन में एक विकल्प था। तो उसने हंडिया ले आई और उसमें अनाज डाला, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। बोला देखो ये धान है ना और ये हंडिया है। कभी राजा पूछे कौन सी राग गाई जा रही है तो तुम बताना कि धनाश्री राग गाई जा रही है। बोला ठीक है। तो संजोग से राजा ने उसी दिन पूछ लिया, क्योंकि जब राग रागनियाँ गाई जाती तो बहुत आनंद आता उसको। तो वह स्वयं भी और सिर हिलाया करता था। कालिदास उसका नाम था। तो राजा ने सोचा ये राग रागनियों का जानकार है, तो कहा पंडित जी कौन सी राग है। तो उसको तो धनाश्री तो याद नहीं रहा और हंडिया याद रह गई। उसने कहा हंडिया राग। राजा ने सोचा हंडिया राग भी कोई होती होगी। तो घर आया, पत्नी ने पूछा कि आपने क्या बताया। बोले मैंने बताया कि हंडिया राग है। बोला अरे ये तो पक्का ही मूर्ख है, उसको धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, परंतु सबके भाग्य को कोई नहीं समझ सकता किसका भाग्य कितना है। अब वो सीधा नीचे मंदिर था काली जी का, उसमें गिर गया और किसी निमित्त से उसकी जरा सी जीभ कट गई और वह खून का छींटा काली जी पर गिर गया। अब काली जी तो प्रसन्न हो गई, कहा ब्रह्मरुहि 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 वरदान मांगो। तो उसने कहा विद्या दे विद्या दे विद्या दे। विद्या उसका पत्नी का नाम था, उसने पत्नी को मांगा था, क्योंकि पत्नी तो सबको चाहिए, काली दे चाहे गोरी दे, भगवान मुझे घरवाली दे। तो कैसा भी हो, मूर्ख हो, सयाना हो, पढ़ा हुआ पढ़ो, पत्नी चाहिए। तो उसने मांगी पत्नी, लेकिन काली जी ने समझा कि विद्या मांगता है। तो उसने कहा ठीक है, कहना होगा तेरा, काम होगा मेरा, जा तेरे अग्रभाग में मैं निवास करूँगी। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो सरस्वती। कहाँ पे सरस्वती कर, हाथ के तो सबके ही रहते हैं, परंतु जीभ में सरस्वती का निवास होना चाहिए। तो 1400 पंडित रहते थे भोज की सभा में, उसमें कालिदास प्रधान हुए, प्रधान पंडित, क्योंकि नीचे से श्लोक बोलते हुए आए। पत्नी ने देखा खेरित विद्वान हो गए, जिस चीज़ से मुझे नफरत थी वो चीज़ तो खत्म हो गई। अब वह भी प्यार करने लगी अपने पति से, विद्यावान समझ करके। घर वाले लोग भी सब चाहने लगे
राजा भोज की सभा में उसका बहुत सम्मान हो गया और वह भी समझ गया इस बात को। तो राजा भोज की सभा में जब भी जाता था तब एक बात को दोहराता था, एक बात बोलता था, भूप पूज्य स्वदेश में। राजा को कहाँ पूछते हैं? उसके देश में पूछते हैं। भूपों पूज्य स्वदेश में और पंचों को मोहल्ले में पूछते हैं। भूपों पूज्य स्वदेश में, लेकिन पूजत गुणी समग्र। गुणवान की, विद्यावान की, देश में विदेश में कहीं चले जाओ, विद्या के प्रभाव से उसका सर्वत्र जय ही जय होती है। तो राजा भोज कहता, हाँ महाराज बिल्कुल सच बोलते हो आप। दरबारी लोग जलते थे, कालिदास का बहुत सम्मान है, लेकिन कालिदास तो विद्या में प्रवीण थे। माँ सरस्वती की कृपा से उनको सब बातें बिल्कुल हस्ता कमलवत थी। तो एक दिन कालिदास गैर हाजिर था। दरबारियों ने कान भर दिए, महाराज आपका अपमान हमसे नहीं देखा जाता। वह कालिदास आता, रोज आपका अपमान करता है और वह कहता, भूपों पूज्य स्वदेश में पूजित गुणी समग्र। आप कहते हो हाँ महाराज, हाँ महाराज। तो भी क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? उसको आँख करानी चाहिए, उसको फिर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बोले क्या, कैसे समझाएं? बोले ऐसे समझाओ कि उसको जंगल में छुड़वा दो, कपड़े लत्ते सब उतरवा लो, फिर उसकी विद्या का पता चल जाएगा कि वो कितना पूजा जाता है। हाँ बोले ये बात ठीक, जाओ। एक पालकी दे दी और पालकी को लेकर के दरोगा गया, 4 कहार गए और उसके घर चले गए। आप लोग ध्यान से सुनना। और जाकर के कहा कि राजा की आज्ञा है, आप इसी वक्त चलिए, आपको जंगल में ले जाया जाएगा। तो वो बैठ गए। कालिदास तो डरते नहीं थे, तो पालकी में बैठ गए। कहार लोग उसको बियाबान जंगल में ले गए और दरोगा साहब ने कहा, कालिदास जी आपके कपड़े भी उतार दीजिए। कपड़े भी उतार दिए। कहा यहीं आपको रहना है। मैं ठीक है। छोड़ करके आ गए। जाड़े के दिन थे। अब वो तो बिल्कुल कपड़ा भी शरीर पर नहीं है, बियाबान जंगल है, चारों तरफ हिंसक जीव बोल रहे हैं। अब थर थर काँप रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। दिन तो जैसे तैसे कट जाएगा, रात कैसे कटेगी? कालिदास जी को चिंता है। वे भगवान का स्मरण करने लगे। इतनी देर में दो प्रेतों की आपसी लड़ाई हो गई। एक कहता है पो के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, एक कहता है माँ के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। फैसला कैसे हो? किसी विद्वान से फैसला कराएंगे। तो विद्वान कौन है? कालिदास जी विद्वान है। इस टाइम कालिदास जी विद्वान है। तो उनको लेकर के तो उसको लेकर के क्या हुआ, दोनों प्रेतों ने देखा कालिदास तो वृक्ष के नीचे बैठा है। दोनों आए और कालिदास जी को प्रणाम करी। कालिदास जी ने आशीर्वाद दी। तो कहा हमारी एक बात का प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। बोले जवाब तो पीछे देंगे, पहले आप हमारी एक सेवा करो। बोला सेवा बताओ। बोले हमारे चारों तरफ अग्नि जला दो। चारों तरफ उन्होंने अग्नि जला दी, काट लिया है। उससे किसी प्रेत आदिकों की बाधा भी नहीं होती, सर्दी भी दूर हो गई और वे स्वस्थ हो गए। तो कहा तुम्हारा प्रश्न करो। मतलब प्रश्न ये है कि पो के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है कि माँ के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है? क्या प्रश्न है? प्रेतों का प्रश्न है ये कि पो के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है कि माँ के महीने में ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। कालिदास ने सोचा जिस पक्ष में मेरा उत्तर होगा वह तो राजी होगा, दूसरा प्रेत मेरे को मार डालेगा। प्रेत तो प्रेत ही होता है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसी बात है, जाड़ा तो दोनों महीनों में बराबर पड़ता है,
पर ठंडी हवा की बात है। ठंडी हवा पो में ज़्यादा चलती है तो पो में ज़्यादा जाना पड़ता है, और माँ में ज़्यादा ठंडी हवा चल जाती है कोई कारण से तो माँ में ज़्यादा जाना पड़ता है। दोनों प्रेत एकदम राजी हो गए, बोले बिल्कुल सटीक उत्तर दिया, हम दोनों का बिल्कुल विवाद मिट गया है और दोनों राजी हो गए। बोले बताओ, जो सेवा बताओगे हम आपकी सेवा करेंगे, आपके हम सेवक हो गए सदा के लिए। तो कालिदास ने कहा, बोले देखो सबसे पहली सेवा तो ये है, राजा रानी महलों में सोए पड़े हैं, उनको खाट के सहित लिया और हमारे से थोड़ी दूर 100 कदम दूर पर उनका पलंग दोनों का रख दो और उनके सामने खड़े रहो जब तक हम कोई इशारा नहीं करें। हाँ बस ठीक है। राजा रानी की आँख खुली कि हम तो अपने महलों में थे, यहाँ कैसे आ गए। सामने प्रेत खड़े हैं, ओहो डर के मारे एकदम भयभीत हैं। अब हमारी जान कौन बचाएगा, जान तो खतरे में है। कालिदास होता तो हमको बचा लेता। रानी ने कहा कालिदास कहाँ से आएगा, उसको तो आपने अपमानित करके जंगल में छुड़वा दिया। बोले नहीं रानी, कालिदास कालिदास ही, वह किसी भी समय यदि हमको मिल जाएगा वह हमारी रक्षा करेगा, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो उन्होंने नज़र घुमाई, देखा सामने कालिदास ध्यानास्थित है, गए जाके प्रणाम करिए। कालिदास ने आंखें खोली, क्या बात है राजा। बोले देखो हमको कौन ले आया पता नहीं, हमारा दुख दूर करो। कालिदास ने ठीक कहा, ठीक है आप घबराइए मत, आप अपने पलंग पर दोनों जाके सो जाइए और बिल्कुल आप आँख खोलिएगा मत, मुंह ढक के सोइए रहेगा। बोला ठीक है। प्रेतों को इशारा कर दिया, जिस तरह से लाए थे उसी तरह से वहाँ छोड़ के आओ। उसको महलों में उन दोनों को छोड़ दिया। राजा रानी की आंख खुली, बोलो हो आज कालिदास नहीं होता तो हम मारे जाते। ये बात सबको बताई और कहा कालिदास को लाओ, जहाँ भी है वहाँ को बहुत सम्मान से लाओ, उसने आज हमारा बहुत बड़ा काम किया है। अब राजा दरोगा को भेजा, मंत्री को भेजा, पालकी भेजी, कपड़े भेजे और बहुत धूमधाम से और गाते बजाते पावड़े बिछाए गए रास्ते में और कालिदास को बड़े आदर से लाया गया और पहले से चौगुना उसका सम्मान हो गया। किसके पीछे हुआ भाई? विद्या। विद्या 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 गुरुओं का भी गुरु है। गुरुओं की जो स्तुति प्रार्थना मान्यता होती है ये भी ब्रह्म विद्या के लिए ही होती है। तो कालिदास जी आए, कालिदास को बड़ी मेहनत करके लाए और कपड़े पहना करके फिर उसी राजसी पोशाक में लाया गया और आते ही फिर कहा राजन भूपम पूज्य स्वदेश में पूजत गुणी समग्र विद्यावान की पूजा सर्वत्र होती है। बोला आपकी बात 100% सही है, हम मानते हैं। अब सब दरबारी हाथ मलते हुए रह गए। भाई जिसका भाग्य तेज हो और परमात्मा जिसका साथ दे, जो भगवान का भक्त है, गुरु का भक्त है, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने भी बैरी हों उसको पीछे करने की चेष्टा करें तो पीछे नहीं कर सकते। वह हमेशा उसकी सर्वत्र विजय होगी। ये आपको थोड़ा सा विद्या के बारे में बता दिया कि विद्या मनुष्य के पास 5 तरह की विद्या होती है। एक होती है धर्म विद्या, उसको भी अध्ययन जरूर करना चाहिए। हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि धर्म क्या चीज़ है। पेट भरने की विद्या तो आनी चाहिए, धर्म विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रसाद को न्याय लाना गयो अच्छे बोलो। और धर्म विद्या भी जाननी चाहिए। भाई एक तो क्षमा अहिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील सोच तृष्णा बिना धर्म लीन जान। 10 बात यदि जीवन में है तो व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्म विद्या का जानकार है। एक तो क्षमा होनी चाहिए,
कोई गलती कर दे तो उसकी जान लेने के लिए उतारू कभी मत होना। सैनिक बन गयो है, देश की रक्षा में जा रहा हूँ, आर्मी। हाँ, विद्या से आर्मी बने हो, सैनिक में जा रहे हो, देश की तो रक्षा, एक तो क्षमा होनी चाहिए। देश की रक्षा में जा रहे सैनिक बने हैं तो इनको हम बधाई देते हैं भाई, देश की देश रक्षा में की जा रहे रक्षा करेंगे और बहुत बड़ा काम है ये। तो सैनिक बनना भी तो खतरे की जगह है ये, लेकिन भगवान सब जगह, ईश्वर सब जगह उसकी रक्षा करता है। लेकिन ऐसी विद्या पढ़नी भी बहुत मुश्किल की बात है। तो मैं आपको इसके अतिरिक्त विद्या पढ़ाती हूँ। संसार को छोड़ करके कल्याण की विद्या भी होती है। ये विद्याएं तो धन उपार्जन की विद्याएं हैं, तो इनके बिना तो काम जीवन में चलता ही नहीं है। मान सम्मान की प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति इन सब विद्याओं से होती है। भारत माता के सपूत हैं ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति, और ये भारत माता के प्रधान अंग हैं। इनसे बहुत उन्नति होती है, देश की सुरक्षा होती है। लेकिन मैं जो विद्याएं बता रही हूँ वे भी हर एक के जीवन में जरूरी हैं। बोलो धर्म विद्या, धर्म विद्या, वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या, ऐश्वर्य विद्या, ऐश्वर्य विद्या, शरणागति विद्या, शरणागति विद्या, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या। 5 विद्याएं। इन 5 विद्याओं के बिना जीवन शून्य है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। तो ये विद्याएं भी मनुष्य के पास जरूर होनी चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है, शरीर का कल्याण नहीं, जीव का कल्याण। तो धर्म विद्या होनी चाहिए। धर्म 10 बात जीवन में जरूरी है। बोलो क्षमा, अहिंसा, अहिंसा, दया, दया, मृदु, मृदु, सत्य वचन, सत्य वचन, तप दान, तपदान, शील सोच, शील सोच, तृष्णा बिना। तृष्णा बिना। ये धर्म के 10 चिन्ह हैं। तो इनके 10 बात जीवन में जरूर होनी चाहिए। आप लोग नोट कर लेना कि क्षमा भी जीवन में हो, कैसा भी अस्त व्यस्त जीवन हो, परंतु ऐसा नहीं कि वह जरा सा भी पसीजे नहीं। कोई गलती करे तो उसको माफ कर देना। क्षमा, अहिंसा। अहिंसा माने किसी को तकलीफ में नहीं डालना। दया, मृदु, ये सब 10 बात जिसके जीवन में होंगी वह धर्मात्मा पुरुष है। अब समय हो गया, हमारे गुरु महाराज जी पहले पूजन करेंगे, पहले वो लोग पूजा गुरु करेंगे। महाराज की पूजन, गुरु महाराज का पूजन करेंगे और सर्वे भवन्तु बोलो। सर्वे भवन्तु।